पाइथन ट्यूटोरियल के अंतर्गत आज की इस वीडियो में आप जानेंगे लॉजिकल ऑपरेटर क्या है और इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वह बूलियन एक्सप्रेशन को कंपेयर करता है तथा बूलियन रिजल्ट रिटर्न करता है। बूलियन रिजल्ट की हम बात करें तो जैसा कि हम सबको पता है बूलियन जो हमारी दो प्रकार की डाटा रिटर्न करता है, पहला ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत हम तीन ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एंड, इसके बाद जानेंगे और फिर देखेंगे नॉट। ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत क्या है और इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एंड के बारे में। एंड लॉजिकल ऑपरेटर की बात हम करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑपरेटर्स लिखा एंड और डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत मैंने यहाँ पर दिया है यदि दोनों ऑपरेंड सत्य होते हैं तो कंडीशन सत्य होती है। यानी कि जब हमारी एंड ऑपरेटर के अंतर्गत जितनी भी हम वैल्यू देते हैं, अगर हर एक वैल्यू ट्रू होती है, यानी जो कंडीशन अप्लाई करते हैं सभी कंडीशन ट्रू होता है, तभी हमारी कंडीशन ट्रू होता है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारे यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड लॉजिकल ऑपरेटर को हम एक बार उपयोग करके देखते हैं, फिर और ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर को समझाने के लिए मैंने logical.py की एक पाइथन की फाइल को क्रिएट किया है और सबसे पहले मैं यहाँ पर एंड लॉजिकल टाइप कर देता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं एंड लॉजिकल के बारे में। तो मैं x नाम की एक वेरिएबल लिया, यहाँ पर मैंने स्टोर कराया 20, y नाम की वेरिएबल में स्टोर कराया 10 और मैं सिंपल यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। प्रिंट मैंने किया x ग्रेटर देन y। तो पहली कंडीशन आप देख सकते हैं x में वैल्यू है 20, y में 10, तो x बड़ा है हमारा y से, बिल्कुल हमारी कंडीशन ट्रू है। और दूसरा मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ y लेस देन x। सेव किया, सेव करने बाद मैं जैसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर प्रिंट हुआ ट्रू। अगर एक भी कंडीशन इसमें फॉल्स होती है, जैसे कि y मैं यहाँ पर करता हूँ ग्रेटर देन x से, क्या y की वैल्यू x से बड़ा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो रिटर्न में हमें मिल जाएगा फॉल्स। अब सबसे पहले हम समझते हैं, मैंने यहाँ पर प्रिंट दिया है। पहली जो हमारी कंडीशन है x ग्रेटर देन y, यहाँ पर जो हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है ये ट्रू है, लेकिन एंड के बाद मैंने दूसरी कंडीशन जो अप्लाई किया है y ग्रेटर देन x, क्या y की वैल्यू x की वैल्यू से बड़ा है, तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो रहा है, क्योंकि y में वैल्यू हमारे पास है 10 और x में है 20, तो 10 जो है हमारा 20 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है। एक कंडीशन फॉल्स होते ही हमारे यहाँ पर क्या रिटर्न हुआ, फॉल्स। एंड ऑपरेटर बोलता है कि एंड ऑपरेटर के अंतर्गत जितनी भी कंडीशन हम देंगे सभी कंडीशन ट्रू होगी, तभी हमारी ये ट्रू प्रिंट करेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फॉल्स प्रिंट करता है। ओके, मैंने इसे सेव किया, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर फॉल्स प्रिंट हो। अब इसी कंडीशन को यदि हम और कंडीशन के अंतर्गत प्रिंट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं और कंडीशन क्या है और उसको उपयोग हम कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम जाने तो और लॉजिकल ऑपरेटर की जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बोलता है, यदि दो ऑपरेंड में से एक भी सत्य होता है तो कंडीशन सत्य होगी। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस सेम टू सेम कोड को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा और यहाँ ले दूँगा एंड लॉजिकल, पेस्ट किया। सिर्फ मैंने यहाँ पर जो एंड है, एंड की जगह मैं OR टाइप कर दूंगा, सेव किया और इस स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं इसे रिलोड करता हूँ, अपनी कोड को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं मिल चुका है ट्रू। पहले यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि फॉल्स जो हमारी ये वाली स्टेटमेंट को रन किया है, तो इसके एंड ऑपरेटर के अनुसार ये हमें फॉल्स हुआ और इसी सेम कोड को और ऑपरेटर मैंने यूज़ किया और लॉजिकल ऑपरेटर, तो यहाँ पर देखेंगे ट्रू हुआ। जैसा कि हमने जस्ट अभी जाना था, और ऑपरेटर के अंतर्गत यदि दी गई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी ये प्रिंट में ट्रू करता है, लेकिन एंड ऑपरेटर के अंतर्गत यहाँ पर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी फॉल्स रिटर्न करता है।
एंड ऑपरेटर बोलता है कि हमारे पास जितनी भी आप कंडीशन देंगे सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी मैं ट्रू प्रिंट करूंगा। लेकिन और ऑपरेटर जो कहता है कि आपने जो भी कंडीशन अप्लाई किया है इसके अंतर्गत एक भी कंडीशन अगर आपका ट्रू होता है तो मैं ट्रू प्रिंट करूंगा। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे एंड लॉजिकल और लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। इसी तरीके से मैं सेम इन सबको कमेंट करके नॉट ऑपरेटर क्या है उसका उपयोग हम कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। अब समझते हैं नॉट लॉजिकल ऑपरेटर क्या है और उसका उपयोग हम कैसे करेंगे। नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को समझाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन लिखा है। यहाँ पर मैंने दिया है यदि ऑपरेंड की वैल्यू गलत होती है तो कंडीशन सत्य होती है। अब कैसे होता है सत्य, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल x नाम की जो वेरिएबल लिया, यहाँ पर 20 स्टोर कराया और y नाम की वेरिएबल में मैंने 10 स्टोर कराया और मैंने कर दिया प्रिंट। अभी मैं सिंपल आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ x ग्रेटर देन y। मैंने इसको प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू प्रिंट हो रही है। ट्रू प्रिंट होने से पहले मैं इसको एक स्क्रीन टू क्लियर कर दूं, सेव करूं और दोबारा से प्रिंट करूं तो आप देख सकते हैं आपको ट्रू हो रहा है क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। x जो है हमारी y से बड़ा हो रहा है तो इसलिए हमारी ट्रू हो रहा है। लेकिन अब जब नॉट के यूज करेंगे, ये जो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है इसको हमें फॉल्स करना हो तो सिंपल ये नॉट टाइप कर देते हैं और इसको ब्रैकेट के अंतर्गत कर देते हैं। अब जो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही थी उसको एक फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। मैंने सेव किया और रिलोड करते ही आप देख सकते हैं हमें रिजल्ट मिला फॉल्स। यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन तो ट्रू है लेकिन नॉट लगाकर हमने इस कंडीशन को फॉल्स कर दिया है। तो इस प्रकार से आप लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी साबित हो और आप समझ चुके होंगे कि पाइथन के अंतर्गत लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।